सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमएसीपी के संबंध में स्पष्टीकरण। 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्षीय सेवा पर होगी देय जाने वेतन पुनर्निर्धारण का तरीका, साथ ही राजस्थान सिविल सेवा नियम 14 क्या है और किन किन कार्मिकों को मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ साथियों, सख्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सेवा के जो कार्मिक है उनको 9 वर्ष, 9, 18 और 27 वर्षीय सेवा कंप्लीट करने पर एसीपी देय होती थी। एसीपी जो देय होती थी उसकी जगह अब एमएसीपी देय होगी। एमएसीपी और एसीपी में क्या अंतर है उसके बारे में हम पहले ही वीडियो जारी करके आपको बता चुके हैं। अब बारी आती है कि एमएसीपी जो देय होगी 1 अप्रैल 2023 से वो किन किन कार्मिकों के ऊपर लागू होगी और उनके संबंध में जो स्पष्टीकरण है वो क्या है। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम जो 2017 और नियम 14 उसके अंतर्गत क्या है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग अनुभाग की ओर से राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14, ये नियम 14 क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। नियम 14 1, 2, 3 उसके अंतर्गत क्या क्या है जो एमएसीपी योजना के संबंध में है। उसके संबंध में जो यानी एमएसीपी के संबंध में 6 अक्टूबर 2023 द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई वो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। उसके संबंध में कुछ नियम भी बताए थे कि किन किन के ऊपर लागू है, किन को ये देय होगी, कब से देय होगी, आगामी पदोन्नति एसीपी में बने रहने पर विकल्प दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें जिनमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी वो वीडियो आप जान सकते हैं। बात करें इस एमएसीपी के संबंध में स्पष्टीकरण की, तो वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार जो 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी उस निर्देशों का ये सारांश है, ताकि आपको इसके संबंध में और अधिक जानकारी मिल सके। ये जो सारांश है या इनके संबंध में जो स्पष्टीकरण जारी किया है वो है श्रीमान त्रिपाल दास खत्री, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त है, बाड़मेर द्वारा सहयोग एवं संकलन किया गया है। साथ ही नरेंद्र सिंह सालावास, वरिष्ठ सहायक सालावास, इन दोनों को एक बार पुनः धन्यवाद। बात करें इस अधिसूचना की, साथ ही इस एमएससीपी के संबंध में जो नियम है उनके बारे में, तो अधिसूचना के बिंदु संख्या 1 के अनुसार मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ, साथ में आपका स्पष्टीकरण भी करता रहूंगा, तो ध्यान से देखिए अंत तक वीडियो। ये नियम राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन 5वां संशोधन नियम 2023 कहलाएंगे और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभाव में माने जाएंगे, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही अधिसूचना के बिंदु 2 के अनुसार जो नियम 14 है उसको प्रस्तावित किया जा गया है। तो ये नियम 14 क्या है, तो यह योजना राजस्थान राज्य के चतुर्थ श्रेणी मंत्रालय कर्मचारी, अधीनस्थ सेवा, राज्य सेवा एवं वे जो एकल ऐसा आइसोलेटेड पदों पर कार्यरत है, पे लेवल 20 से ऊपर के लेवल के पद धारित कर्मचारी तथा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के नीचे उल्लेखित कर्मचारियों को छोड़कर समस्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। अर्थात पे लेवल जिनका 20 से ऊपर है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो पे लेवल निर्धारित है उसमें पे लेवल 20 से ऊपर के जो पद धारित कर्मचारी है, साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के जो कर्मचारी, जहां अभी इनके सभी के नाम भी आ जाएंगे कर्मचारियों को, उनको छोड़कर समस्त कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी है, अधीनस्थ सेवा है, राज्य सेवा है, जो भी है उन सभी के ऊपर ये लागू होंगे। साथ ही नियम 14 फर्स्ट के अनुसार किन 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 पे लागू होगी बताया गया है, तो उसमें लेवल 20 से ऊपर के लेवल प्राप्त कर रहे अधिकारी हैं राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के राज्य सेवा, राजस्थान चिकित्सा सेवा शिक्षा सेवा के अधिकारी जो डायनेमिक एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी डीएसएपी के अंतर्गत पदोन्नति के पात्र है, पर यह योजना लागू नहीं होगी। साथ ही नियम 14 नियम 2 फर्स्ट के अनुसार एमएसीपी की योजना के लिए जो सेवा की गणना है वो कर्मचारी की नियुक्ति सेवा नियम प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन एमईसीपी योजना के अंतर्गत राजकीय सेवा में नियमित नियुक्ति तिथि से क्रमशः 9 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्ष पर देय होगी। यानी राजकीय सेवा में 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष सेवा कंप्लीट होने पर आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नियम 14 दो के अनुसार जो कर्मचारी एक सेवा संवर्ग से दूसरे सेवा संवर्ग में पदोन्नत हुआ है उसकी सेवा की गणना एमएसीपी
योजना जो है एमएससीपी हेतु राज्य सेवा के प्रारंभिक नियमित नियुक्ति दिनांक संपूर्ण सेवा काल में चयनित वेतनमान एसीपी पदोन्नति एमएससीपी के अंतर्गत कुल 3 वित्तीय उन्नयन हेतु पात्र होगा। इसी प्रकार नियम 14(2)(3) के अनुसार कार्मिक जो पहले से चयनित वेतनमान एसीपी के तहत 3 वित्तीय उन्नयन लाभ प्राप्त कर चुका है तो एमएससीपी का पात्र नहीं होगा। यह 3 वित्तीय उन्नयन क्या है उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं स्पष्टीकरण के तौर पर कि वे कर्मचारी, ध्यान से सुनिएगा कि वे कर्मचारी जिन्होंने एक एसीपी एक पदोन्नति का लाभ प्राप्त किया है, जिसको एक एसीपी मान लेते हैं 9 वर्षीय एसीपी मिल गई है और एक पदोन्नति भी मिल गई है, वे 18 और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय और तृतीय एमएसीपी के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार जो 2 एसीपी और 2 पदोन्नति और एक पदोन्नति एक एसीपी जैसी भी स्थिति हो प्राप्त कर चुके हैं उन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा पर तृतीय एमएसीपी हेतु पात्र होंगे। इस प्रकार फिर भी वह राज्य कर्मचारी जो चयनित वेतनमान सहित एसीपी यथा स्थिति के अंतर्गत 1, 2 या 3 वित्तीय उन्नयन लाभ प्राप्त कर चुका है, निम्नांकित प्रकार से प्रथम और द्वितीय या तृतीय एमएसीपी लेवल में इन नियमों के अंतर्गत पुनर्निर्धारण हेतु पात्र होगा। अब इसका वेतन का जो पुनर्निर्धारण है वो 1 अप्रैल 2023 से जो किया जा रहा है वो कैसे होगा उसके बारे में आप सभी जान लीजिए कि एक कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2023 को इन नियमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय या तृतीय एसीपी जैसी भी स्थिति हो पे लेवल में प्राप्त कर रहा है। मान लेते कोई एक कर्मचारी है जो किसी भी स्थिति में जैसे 9 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्षीय एसीपी में पे लेवल प्राप्त कर रहा है, उसकी जो दे एम एसीपी है प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसी भी स्थिति हो कि पे लेवल से कम है तो दे एम एसीपी के अंतर्गत पे लेवल के समान शेल पर पुनः वेतन निर्धारण होगा। यदि पे लेवल में समान शेल वेतन शेल नहीं है तो दे पे लेवल के तुरंत बाद के शेल पर निर्धारण होगा। साथ ही वर्तमान में प्राप्त पे लेवल में प्राप्त वेतन एमएसीपी योजना के अंतर्गत दे पे लेवल के प्रथम शेल न्यूनतम से कम है तो एमएसीपी के अंतर्गत पे लेवल के न्यूनतम पर वेतन नियंत्रण किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर भी समझाया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक है जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर ली है, अब उनका वेतन पुनर्निर्धारण होगा 1 अप्रैल 2023 को, जो मूल वेतन है L15 और 72,400, तो पुनर्निर्धारण जो होगा वो 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा लेवल 16 के अंतर्गत 73,500 के ऊपर। इसी प्रकार बात करें फोर्थ क्लास एम्प्लॉय यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारी मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विस जिनके रूल 14(3)(1)(2)(3) के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत चतुर्श्रेणी मंत्रालय अधीन सेवा के कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत प्रथम एमएसीपी उनके सेवा और कैडर में अगले पदोन्नति पद का पे लेवल दिया जाएगा, परंतु उसी सेवा संवर्ग में अगला पदोन्नति पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति की शैक्षिक योग्यता नहीं है या एकल पद है तो प्रथम एमएसीपी वर्तमान में धारित पद अथवा एसीपी से संबंध नियम 5 में उल्लेखित पे लेवल पे किया जाएगा। साथ ही नियम 3(2) के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत चतुर्श्रेणी मंत्रालय या अधीन सेवा के कर्मचारियों को द्वितीय एसीपी उनके सेवा संवर्ग में उपलब्ध द्वितीय पदोन्नति का पे लेवल दिया जाएगा और द्वितीय पदोन्नति का पे लेवल 14 से ऊपर का है या उसी सेवा संवर्ग में द्वितीय पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है या कर्मचारी उसी सेवा संवर्ग में द्वितीय पदोन्नति के पद की शैक्षिक योग्यता धारित नहीं है या एकल पद के संबंध में द्वितीय एमएसीपी वर्तमान में धारित पद और एसीपी के संबंध उपनियम 5 में उल्लेखित पे लेवल दिया जाएगा। उनके लिए ये सारणी भी दी गई है एमएसीपी की लेवल की, तो वो उसके बारे में भी जानेंगे। इसी प्रकार 14(3) के अनुसार अगर कोई चतुर्श्रेणी मंत्रालय सेवा संवर्ग के कर्मचारी है, तृतीय एसीपी उनके सेवा संवर्ग में उपलब्ध तृतीय पदोन्नति का पे लेवल दे होगा, परंतु अगर उसी सेवा संवर्ग में तृतीय पदोन्नति का पे लेवल 14 से ऊपर का है या उसी सेवा में कोई तृतीय पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है या तृतीय पदोन्नति पद की शैक्षिक योग्यता धारित नहीं है या एकल पद से संबंध में तृतीय एमएसीपी वर्तमान में धारित पद तथा एसीपी के संबंध में उपनियम 5 में उल्लेखित पे लेवल दिया जाएगा। तो 14(3)(4) के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत राज्य सेवा में सीधी भर्ती के कर्मचारियों के मामले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमएसीपी सेवा संवर्ग में उपलब्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदोन्नति के पद का पे लेवल संबंधित सेवा 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर दे होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यदि पदोन्नति का पे लेवल वर्तमान में जो धारित पद है के लेवल 3
लेवल ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल के स्थान पर वर्तमान में धारित पे लेवल से आगामी तीसरा पे लेवल एमएससी में अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु यह और है कि एमएससीपी में पे लेवल 20 तक सीमित रहेगा। और इसके अनुसार जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पे लेवल एमएससीपी में 20 तक है वो सीमित रहेगा। एक कर्मचारी एक सेवा संवर्ग से दूसरी सेवा में पदोन्नत हुआ है, वो आगामी एमएससीपी हेतु 18 वर्ष 27 वर्ष जैसी भी स्थिति हो की सेवा पर देय होगी और उस सेवा संवर्ग की पदोन्नति का पद की देय होगी। परंतु पदोन्नति का पे लेवल वर्तमान में धारित पद पे लेवल से 3 लेवल ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल के स्थान पर वर्तमान में धारित पे लेवल से आगामी तीसरा पे लेवल एमएससीपी में अनुज्ञात किया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 के अनुसार 14.4 जो नियम है उसके अनुसार मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन यानी एमएससीपी स्कीम के लिए 9 वर्ष 18 वर्ष और 27 वर्ष की सेवा की गणना कैसे की जाएगी। तो संबंधित सेवा में सीधी भर्ती के नियमों के प्रावधानों के तहत नियमित नियुक्ति तिथि से की जाएगी, ये याद रखें। साथ ही प्रोबेशन ट्रेनी अवधि की अगली बढ़ोतरी को छोड़कर कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र या बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश पे रहा है तो वह अवधि एमएससीपी में स्वीकृति हेतु गणना योग्य होगी। यानी आप प्रोबेशन ट्रेनी में 30 दिन से अधिक अवकाश लिया है आपने, तो फिर पूरी अवधि प्रोबेशन बढ़ने पर एमएससीपी के लिए गणना नहीं होगी। अगर 30 दिन तक असाधारण अवकाश लिया है तो गणना में शामिल होगी। बात कर लेते हैं यदि समान सेवा संवर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय पदोन्नति के लिए कोई पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए योग्यता भी नहीं है या आइसोलेटेड पद होने पर उनको पे लेवल यानी एमएससीपी में किस तरह से दे होगा, तो आप पे लेवल एमएससीपी के लेवल है वो चेक कर सकते हैं। तो ये पे लेवल आप जरूर ध्यान में रखें। इसी के अनुसार जो राज्य कर्मचारी एमएससीपी योजना के अंतर्गत वेतन उन्नयन हेतु पात्र है, इन नियमों में राजपत्र में प्रकाशित होने के 3 माह के भीतर पदोन्नति तथा अगला वित्तीय उन्नयन तक विद्यमान एससीपी के पे लेवल या एमएससीपी के अंतर्गत पे लेवल जो उसके लिए लाभप्रद हो चुनने का लिखित में विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा। साथ ही 14.7 के अनुसार कर्मचारी के धारित पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी एमएससीपी की स्वीकृति हेतु सक्षम होगा। और जो वित्तीय उन्नयन है उसके बारे में जान लें कि पे लेवल से दूसरे पे लेवल में एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा कि एक वेतन वृद्धि उस पे लेवल में दी जाएगी जिस पे लेवल में एमएससीपी स्वीकृत की गई है। जो वेतन आएगा उसे एमएससीपी के लेवल के उसे अगले सेल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। और इसी तरह यदि एमएससीपी के अंतर्गत आपको एमएससीपी प्राप्त करने के पश्चात यदि पदोन्नति मिल जाती है, पदोन्नति आपकी की जाती है एवं पदोन्नति पद का पे लेवल एमएससीपी में स्वीकृत गए पे लेवल के समान है, तो अलग से वेतन नियतन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पदोन्नति पद का पे लेवल वर्तमान एमएससीपी में दिए गए पे लेवल से ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल में एमएससीपी के वेतन के समान सेल में, और यदि समान सेल नहीं है तो अगले सेल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। और इसी तरह एमएससीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा निर्देश है वो आप सभी को पता है। राजस्थान सिविल सेवा वेतन नियम 2017 जो युक्त नियमों की अनुसूची 6 के अनुसार रहेगी। और ये संशोधित वेतन नियम 2017 का नियम 15 जो राजपत्र अधिकारियों को एसीपी स्वीकृति के संबंध में था उसको डिलीट कर दिया गया है। अब राजपत्र अधिकारियों को भी संशोधित नियम 14 के अनुसार 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय एमएससीपी स्वीकृत की जाएगी। ये थे एमएससीपी के संबंध में कुछ बिंदु जो आपकी सहायतार्थ बताए गए हैं। बाकी 6 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना ही अंतिम और मान्य होगी, उसका एक बार जरूर से अध्ययन कर लें। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन